हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको त्रिकोणमिति में कुछ सवाल बनाएंगे। सवाल दिया है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये दिया है हमें, क्या दिए, ऊंचाई। चित्र के द्वारा समझ लें, ये है और ये है। कह रहा है 20 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई ए, इसे मान लिया बी, इसकी मीटर है 20 मीटर। 20 मीटर कह रहे हैं इसकी छाया की लंबाई, इसकी छाया की लंबाई कितनी है? इसे मान लिया, इसे हमने मान लिया, ध्यान से माना, ए बी और सी, यानी BC की लंबाई 20 मीटर। कहना इसकी छाया की लंबाई कितनी है? 20√3। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये पूछना है सूर्य का जो उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला पूछना है, थीटा। इसको हमने मान लिया थीटा। उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर, कल हमने बताया था, LAL KKA, ये साइन, ये कॉस, ये tan। और tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो tan थीटा बराबर, लंब का मान कितना है? 20 मीटर। आधार कितना है हमारा? 20√3। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचा tan थीटा बराबर 1/√3। हम जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है? tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। तो tan थीटा बराबर, यहां लगा देंगे, tan 30 अंश। tan से tan खत्म हो गया, थीटा बराबर 30 अंश। यानी उसका जो कोण है, उन्नयन कोण है, वो है 30 अंश। एक बार फिर देख लें, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दिया है? यानी BC हमें दिया है 20 मीटर, 20 लगा लिया। आधार हमें AB कितना दिया है? 20√3। tan थीटा बराबर, यानी 20 से 20 कैंसिल हो गए, 1/√3 बचा। हम जानते हैं tan 30 अंश का मान कितना होता है? 1/√3। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा बराबर हो गया 30 अंश। इस तरह से ये मान निकला। स्क्रीनशॉट ले लें। तो नेक्स्ट सवाल कराते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूमि के एक बिंदु से, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, एक 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी, ऊंचे भवन
के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले कह रहे हैं भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचा होगा, मान लीजिए ये है भवन, ये है 20 मीटर ऊंचा भवन यहाँ तक। चलो यही कर 20 मीटर ऊंचा भवन ये है, 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये हो गया यहाँ तक 20 मीटर। शिखर के एक संचार की मीनार, ये है शिखर, यहां से कोई मीनार है, यहां से कोई मीनार है, तो कह रहे हैं मीनार के तल और शिखर, यानी ये रहा इसका तल और ये रहा शिखर। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, ये हो गया तल और ये हो गया शिखर। इसकी ऊंचाई मान लीजिए, मीनार की ऊंचाई हमने मान ली h, और यहां क्रम से कोण दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पहले दे रहे हैं 45 और फिर दे रहे हैं पूरे का 60 अंश। क्रम से लिखना है 45 और 60 अंश। हम इसे मान लें, इसे मान लें A, इसे मान लें R, इसे मान लिया हमने Q और इसे मान लिया P। अब मान लगाएंगे हम tan 45 बराबर, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा LAL KKA लंब बट्टे आधार। क्या लगा देंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमने ये ऊंचाई यहाँ पे h मान ली है, टोटल ऊंचाई हमारी कितनी है h, और QR की लंबाई हमने मान ली है 20 मीटर, और कोण हमें क्रम से दिए हैं। पहले हम त्रिभुज AQR के लिए लगा रहे हैं, किसके लिए, त्रिभुज AQR। AQR के लिए हम लगाएंगे, तो AQR के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यानी tan 45 लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है, लंब हमारा हमें दिया है 20, और आधार हमारा कितना है, आधार लिख लें AR, तो tan 45 का मान हमारा कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1 बराबर 20 बटे AR। कैंची का हमने गुणा किया तो AR बराबर हो गया 20। हमें
हमें ज्ञात हो गया आधार। हमें क्या ज्ञात हो गया? अब हमें ज्ञात हो गया आधार। अब त्रिभुज APR में APR में त्रिभुज APR में अब APR में हम क्या करेंगे? अब लगा देंगे tan साटेंस। tan साटेंस बराबर लंब बटे आधार। लगाएंगे कोई लंब बटे आधार। हमारा लंब कितना है? लंब हमारा दिया है, ये जुड़ जाएगा 20 प्लस h कितना हो जाएगा हमारा? h प्लस 20 और आधार हमारा कितना दिया है? आधार हमारा दिया है 20। अब tan साटेंस का मान होता है √3 बराबर h प्लस 20 और यहाँ भी 20 निकला है। हमारा AR भी कितना निकला? 20 निकला। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे कैंची का कर लें गुणा। कैंची का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 20 √3 इक्वल टू h प्लस 20 और 20 को ले आए इधर। 20 जब इधर आ गए तो h ऊपर वाला भाग चलो हम साफ कर ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा सवाल है। चित्र को अगर साफ करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। यहाँ हमारा निकला 20 √3 बराबर h प्लस 20। 20 ये इधर आ गए तो h बराबर हमारा निकलाया 20 √3 माइनस 20। यहाँ से हम क्या करेंगे? h बराबर हमारा मान निकला है। h बराबर कितना निकला? अब यहाँ से हम क्या करें? h बराबर 20 ले लिया हमने कॉमन, जहाँ हमारा बचा √3 और जहाँ बचा -1। h बराबर अभी h का ही मान चल रहा है। अब √3 का हम मान लगा लें। √3 का मान हमारा होता है h बराबर 1.20 1.73 माइनस 1। अब यहाँ हमारा बचा 1.73 में से 1 घटाया तो हमारा बचा h बराबर कितना बचा? 20 इंटू 0.73। जब इसका इसमें गुणा किया तो ये हो गया 14। h बराबर 20 सत्ते 140, ये हो गया 14.60। ये हमारा मान निकालना था। यानी h हमारा कितना निकला? h हमारा निकला 14